Hello bachcho, let's read the following question. A trolley is falling freely on inclined plane as shown in figure. The angle of string of pendulum with the ceiling of the trolley is alpha equals to. क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एक ट्रॉली दिया गया है हमको जो कि एक इंक्लाइंड प्लेन पे फ्रीली फॉल कर रहा है. जो एंगल है स्ट्रिंग ऑफ पेंडुलम का किसके साथ, सीलिंग ऑफ ट्रॉली के साथ, वो अल्फा बन रहा है. हमें अल्फा का वैल्यू निकालना है कि कितना होगा. इंक्लाइंड प्लेन का जो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल है दैट इज थीटा डिग्री. गिवन ऑप्शन आर थीटा डिग्री, 90 degree minus theta degree. Third option is 90 degree and fourth option is 0 degree. For solving this question, we will talk about the key concept of the question. कि इस question का key concept क्या है, इस question का base क्या है. तो इस question को solve करने के लिए हमें मालूम होना चाहिए कि free fall क्या होता है. free fall क्या होता है. free fall हम उस सिचुएशन को कंसिडर करते हैं जब बॉडीज जो हैं वो डाउन मूव करती हैं अंडर इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी के इफेक्ट के अंडर जब बॉडीज क्या करती हैं, डाउनवर्ड मूव करती हैं, तो उस फॉल को हम बोलते हैं फ्री फॉल. मीन्स उन पे कोई और जो फोर्स है वो एक्ट नहीं करता. ओनली जो उनका एक्सेलेरेशन होता है वो किसके इक्वल होता है, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इक्वल होता है. जो बॉडीज का एक्सेलेरेशन होता है दैट इज इक्वल्स टू एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इक्वल होता है. अब गिवन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले हम सारे कंपोनेंट्स फिगर पे ड्रॉ करेंगे. ये हमने कंसिडर कर लिया इंक्लाइंड प्लेन. इसके ऊपर क्या बना लेते हैं, ट्रॉली बना लेते हैं. ऐसे ये हमने ट्रॉली बना लिया और ये क्या है, एंगल अल्फा. और ये ट्रॉली है. इस पॉइंट पे हमने क्या किया हुआ है, स्ट्रिंग लटकाया हुआ है, बॉब है. ये क्या है, एंगल अल्फा है. तो इस तरफ क्या लग रहा है, टेंशन टी लग रहा है. टेंशन टी का जो इस तरफ कंपोनेंट होगा देन वो कितना होगा, टी कॉस अल्फा के इक्वल होगा. सिमिलरली इसका जो एक्सेलेरेशन होगा वो डाउनवर्ड होगा. तो मास इनटू एक्सेलेरेशन हमने डाउनवर्ड ले लिया. एम क्या है हमारे पास, एम रिप्रेजेंट करता है मास ऑफ ट्रॉली को. तो इस पे जो इसका वेट एक्ट कर रहा होगा वो डाउनवर्ड एक्ट करेगा, एम जी. इस इंक्लाइंड प्लेन का जो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल है दैट एंगल इज थीटा. तो इस तरफ अगर हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये एंगल थीटा होगा. तो इस तरफ एम जी का कौन सा कंपोनेंट हो गया, एम जी कॉस थीटा. डाउनवर्ड एम जी का कौन सा कंपोनेंट हो गया, एम जी साइन थीटा. इसी तरीके से अगर हम एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को जी इस डायरेक्शन में ड्रॉ करेंगे तो इस डायरेक्शन में कंपोनेंट ये एंगल होगा थीटा. तो ये हमारा कंपोनेंट होगा जी कॉस थीटा एंड एक्सेलेरेशन का कंपोनेंट होगा जी साइन थीटा. तो एक्सेलेरेशन ए की डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट है, जी साइन थीटा. तो फ्री फॉल का केस है, क्यों करके फ्री फॉल का केस है तो एक्सेलेरेशन किसके इक्वल होगा, साइन थीटा के इक्वल होगा, जी साइन थीटा के इक्वल होगा. स्मॉल एम एंड कैपिटल एम क्या है, एक दूसरे के इक्वल हैं. तो हम यहाँ पे स्मॉल कैपिटल एम को स्मॉल एम से रिप्लेस कर लेते हैं एज हमने वेट के कंपोनेंट्स को स्मॉल एम से डिनोट किया है. तो जो डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है एम में वो किसके इक्वल होगा, एक तो डाउनवर्ड कंपोनेंट है एम जी साइन थीटा, दूसरा डाउनवर्ड कंपोनेंट है टी कॉस अल्फा. तो ए का वैल्यू ड्राइव किया है जी साइन थीटा. तो यहाँ पे लिख लिया एम जी साइन थीटा इज इक्वल्स टू एम जी साइन थीटा प्लस क्या आ गया, टी कॉस अल्फा आ गया. अब एम जी साइन थीटा बोथ साइड्स कैंसिल हो जाएगा. सो वी कैन राइट टी कॉस अल्फा इज इक्वल्स टू 0. अगर टी कॉस अल्फा 0 होगा तो हम लिख सकते हैं दैट कॉस अल्फा विल बी इक्वल्स टू 0. एंगल अल्फा का जो वैल्यू है वो कितना होगा, कॉस किस पे 0 होता है, कॉस 90 डिग्री पे 0 होता है. दैट मीन्स अल्फा का वैल्यू होगा 90 डिग्री. सो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर क्या होगा, द फाइनल आंसर इज 90 डिग्री. तो थर्ड ऑप्शन क्या है, करेक्ट ऑप्शन है. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. थैंक्स.